नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। दिल्ली का विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना आज से शुरू करके एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है और एक तीर से तीन चार निशाने साधे हैं। पहला निशाना ये है, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये हर महीने महिला को दिए जाएंगे। पहले 1000 रुपये दिए जाने की योजना थी। एलजी साहब ने, जैसा खबरों में आया था, कि इसमें टोका टाकी की थी, लेकिन अब 2100 रुपये। तो कुल मिलाकर केजरीवाल को समझ में आ गया है कि मैया सम्मान योजना हो, लाडली बहना योजना हो, गृह लक्ष्मी योजना हो, लाड़की बहना स्कीम हो, इसके तहत जब झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में चुनाव जीता जा सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं जीता जा सकता। दिल्ली में करीब 70 लाख महिलाएं हैं और उनकी जो योजना है 2100 रुपये की, उसके तहत 35 से 40 लाख महिलाएं आएंगी। यानी करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 50% से ज़्यादा महिलाओं को वो इस हिसाब से कवर कर लेंगे। पहला निशाना तो ये है। प्रधानमंत्री 4 जातियां की बातें करते रहे हैं, जिसमें एक महिला भी है, एक गरीब भी है, एक युवा भी है, एक किसान भी है। तो महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। इससे पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, डीटीसी बसों में मुफ्त में भ्रमण, ये सारी योजनाएं भी वो महिलाओं के लिए ला चुके हैं। दूसरा निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना के बहाने प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का। आयुष्मान योजना में या तो सोशल SECC के तहत आने वाले लोग आते हैं या फिर 70 साल से ऊपर वालों को, और वो भी टारगेटेड है। लेकिन अरविंद केजरीवाल 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, जिनकी आबादी दिल्ली में 10 से 15 लाख बताई जाती है, उनको मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। महंगा से महंगा इलाज इसमें शामिल होगा। खर्च की कोई सीमा नहीं रहेगी, जैसा कि पता लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हर कोई अप्लाई कर सकेगा। गरीब आदमी भी, मिडिल क्लास का आदमी भी, अपर मिडिल क्लास का आदमी भी, अमीर आदमी भी। यहाँ मिडिल क्लास को टारगेट करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से की है। दरअसल ये मिडिल क्लास ऐसा है जिसको मोदी सरकार भी लाभ नहीं दे पाई है। मोदी सरकार का या तो जोर गरीबों पर रहा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, या कॉरपोरेट जगत पर रहा, जिनका कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया, जिनको 2.5-3-4 लाख की सब्सिडी दी गई, और इसके अलावा उनको और भी कई तरह की रियायतें दी गई। और मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में। 28-30 करोड़ परिवार इसके तहत आते हैं, और ये मिडिल क्लास हमेशा से कहता रहा है कि मोदी सरकार को वो बढ़ चढ़कर वोट देता रहा है, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। अब 60 साल से ऊपर वालों को, ऐसे लोगों को जो रिटायर होते हैं और उनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल कोई सुविधा नहीं रहती, जो नौकरी में रहते हुए रहती थी उनके पास, और वो वंचित रह जाते हैं, तो उनको टारगेट किया है। तो अब कुल मिलाकर अब कितने हो गए? महिला 1M महिला, 1M मिडिल क्लास, और 1M से मुकाबला है, 1M मोदी से मुकाबला है। 1,53,00,000 के आसपास वोटर हैं, ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली में। और इसमें 35 से 40 लाख महिलाएं, 10 से 15 लाख 60 साल से ऊपर के लोगों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा मोटे तौर पर 50 लाख के आसपास बैठता है। 50 लाख का मतलब हर तीसरा वोटर अरविंद केजरीवाल उन तक पहुंच रहे हैं। तीसरा निशाना सबसे बड़ा उन्होंने जो साधा है वो ये है कि उनका कार्यकर्ता, वो खुद, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, उनके मतलब आतिशी के मंत्रिमंडल के सहयोगी, ये सब खुद जनता तक जाएंगे। जनता को ऑनलाइन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जाएंगे तो बैठेंगे, बैठेंगे तो चाय पिएंगे, चाय पिएंगे तो बातें होंगी। केजरीवाल के पक्ष में 4 बातें होगी। एलजी कैसे सरकार
का कामकाज रोकने में पत्थर बनते रहे हैं, इसकी बातें होंगी। कैसे आबकारी कांड में केजरीवाल को फंसा दिया गया, उसकी बातें होंगी। चौथा बड़ा निशाना साधा है, संजीवनी योजना और महिला योजना के लिए ज़रूरत है आपके पास दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना चाहिए। वोटर आई कार्ड का मतलब है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो अब लोग खुद वोटर लिस्ट देखेंगे। अभी तक अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में केजरीवाल समर्थकों का वोट कटवाने में, वोटर लिस्ट से उनका नाम कटवाने में लगे हुए हैं। मुस्लिम इलाकों में भी नाम काटे जा रहे हैं। यमुना पार के इलाके में भी चुन चुन कर नाम काटे जा रहे हैं और वोटर उत्साहित नहीं था, लेकिन अब वोटर उत्साहित हो जाएगा। कम से कम ये 50-55 लाख वोटर तो बिल्कुल उत्साहित हो जाएगा, जो इन 2 योजनाओं के तहत आता है, जहां इन एक तरफ 2100 रुपये, दूसरी तरफ मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो वो खुद वोटर लिस्ट में अपना नाम देखेगा और अगर नाम कट गया तो वो जुड़वाएगा और जुड़वाने में अरविंद केजरीवाल मदद करेंगे। यानी अभी जो केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को घूम-घूम कर गली मोहल्लों में जाना पड़ रहा था, कि लोगों से पूछना पड़ रहा था कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, कट गया या नहीं कटा। अब वोटर खुद आकर कहेगा, हाँ साहब मेरा नाम वोटर लिस्ट में कट गया है। तो बीजेपी का ये जो अभियान था, जो वो सोच रहे थे कि ऐसे वोटरों का नाम काट कर वो अपने लिए सुविधाजनक स्थिति पैदा कर सकें, उस पर केजरीवाल ने एक तरह से पानी फेर दिया है। तो एक तीर से 4 निशाने साधे हैं केजरीवाल ने, और अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसका क्या तोड़ निकालती है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।